हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में टेली प्राइम में जीएसटी को कैसे सेट करें ताकि जीएसटी का जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी को ओपन करेंगे। इसके बाद F11 प्रेस करेंगे। जीएसटी के कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे। टैक्सेशन के अंदर जीएसटी में इसको यस कर किया हुआ है। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो रखना है। इसको ये सब नो नो रखना है। ओके, इसको एक्सेप्ट करके सेव करना है। तो एक सेटिंग हमने ये किया। उसके बाद पहले जो वाउचर्स ऑलरेडी बने हुए हैं वो चेक कर लेते हैं उनका सेटिंग बराबर है कि नहीं है। लेजर में जाएंगे। ये देखिए हमने जीएसटी के लेजर्स बनाए हुए हैं, इनपुट और आउटपुट। तो आउटपुट आउटपुट का मतलब है कि सेल्स पे जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे हम लोग उसके लेजर से। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। और सेम लाइन पे इनपुट के 3 लेजर है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। इनपुट मतलब जो हम लोग परचेज करेंगे उस पर जो जीएसटी पे करेंगे वो इनपुट जीएसटी हो गया। तो इसका कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं कि कैसे क्या रखना है। तो सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी को समझते हैं। इसको ओपन करेंगे। लेज़र का नाम हमने रखा हुआ है। फिर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में होना चाहिए एक ग्रुपिंग। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे टैक्स टाइप में देखिए सेंट्रल टैक्स, सेस, इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट टैक्स। तो ये हमारा सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी है। तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स रखना है। रेट यहाँ पे नहीं नहीं फिल करना है। इसको फिर सेव कर लेना, एक्सेप्ट करके यस कर देना। फिर हम आउटपुट एसजीएसटी को समझते हैं। तो इसको भी सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी। फिर इसको टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स सेलेक्ट करना है। फिर इसको सेव करना है। फिर आउटपुट आईजीएसटी को उसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ग्रुपिंग करना है अंडर जीएसटी। फिर टाइप ऑफ टैक्स में इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करना है और इसको सेव करना है। फिर इनपुट के लेजर समझते हैं। सेम लाइन पे इसको भी प्रॉपर ग्रुपिंग करना है। जीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स। इसको भी सेव कर देना है। फिर इनपुट सीजीएसटी, तो इसको भी सेंट्रल टैक्स। सी का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स और यहाँ पे एसजीएसटी रहेगा तो स्टेट टैक्स और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स। तो अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेंगे और इनपुट एसजीएसटी। तो ये स्टेट टैक्स बराबर सेलेक्ट किया हुआ है। तो कंट्रोल ए करके इसको आप डायरेक्टली सेव कर सकते हो या फिर एस्केप करके बैक आ सकते हैं क्योंकि हमारा सेटिंग सही था। तो ये दोस्तों हमने ऑलरेडी लेजर्स क्रिएट किए हुए थे तो आपको समझा दिया कि कैसे कैसे इसकी सेटिंग्स होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशंस। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा बिजनेस है ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ओके, मतलब डीलिंग इन गुड्स। तो हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए हुए हैं। तो उनका कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। अल्टर पे जाएंगे, स्टॉक आइटम्स पे जाएंगे। ये देखिए हमने एयर कंडीशनर, कूलर, फैन, फ्रीज, वॉशिंग मशीन ये सब क्रिएट किया हुआ है। तो इनका ग्रुपिंग कैसे वो समझते हैं। प्राइमरी, फिर यहाँ पे यूनिट स्पीसीज में आएगा। फिर जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रखना है। फिर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस करना है। फिर यहाँ पे आपको देखिए HSN SSC डिटेल या डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। फिर ये HSN कोड आपको फिल करना है यहाँ पे।
फिर इज नॉन जीएसटी गुड्स, नो, क्योंकि इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है। फिर कैलकुलेशन टाइप, जीएसटी का कैलकुलेशन कहाँ पे रखना, आइटम रेट पे रखना है कि ऑन वैल्यू, तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको ऑन वैल्यू रखना है। फिर यहाँ पे आपको अगर ये टेक्स्ट टाइप तीनों शो नहीं हो रहे तो यहाँ पे आप F12 प्रेस करेंगे। शो ऑल जीएसटी टेक्स्ट टाइप, इसको यस कर लेंगे तो आपको वो शो हो जाएगा ये तीनों, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। तो यहाँ पे आप रेट जो रहेगा वो रेट यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे 18% है तो 18% ये ऑटो यहाँ पे फिल करेंगे तो ये 9% ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर इसको सेव करेंगे। फिर टाइप ऑफ सप्लाई, गुड्स या सर्विसेज है तो इसको, ये गुड्स है तो गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे ओपनिंग कुछ रहेगा तो वो डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। इसी टाइप से दूसरा समझते हैं कि वॉशिंग मशीन, इसको भी जीएसटी एप्लीकेबल, यस। फिर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यस। यहाँ पे वही सेम डिटेल फिल करेंगे, HSN कोड। फिर इज नॉन जीएसटी गुड्स, नो। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू। फिर टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल है ये। फिर आईजीएसटी का रेट 18%, तो ये 9% ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। सपोज हमें नया लेजर क्रिएट करना है तो यहाँ क्रिएट पे जाएंगे, लेजर नहीं सॉरी स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम पे जाएंगे। फिर यहाँ पे सपोज ट्यूबलाइट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूबलाइट यूनिट्स, ये यहाँ पे यूनिट्स मतलब पीसेस है कि क्या है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। और आप यहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है लिस्ट में तो आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं यूनिट्स को। तो हमारा ट्यूबलाइट पीसेस में रहेगा तो पीसेस पे सेलेक्ट करेंगे। फिर जीएसटी एप्लीकेबल, यस। अल्टर जीएसटी रेट, यस करेंगे। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, यहाँ पे HSN कोड डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉन जीएसटी नो करेंगे। फिर कैलकुलेशन ऑन वैल्यू। फिर टैक्सेबिलिटी, एग्जम्प्ट है, नील रेटेड है या टैक्सेबल है, तो जो होगा ये हमारा टैक्सेबल है तो टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जीएसटी का रेट क्या एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल रेट यहाँ फिल करेंगे। तो देखिए CGST SGST ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये हमने ये, फिर ये टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स एक्सेप्ट करके सेव करना है। तो ये देखिए हमने बेसिक सेटिंग्स को सीख लिया है जीएसटी का कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस कैसे हो। अभी हम एंट्री पास करेंगे और देखते हैं कि हमने जो सेटिंग्स किया है जीएसटी कैलकुलेशंस का वो ऑटोमेटिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम वाउचर्स पे जाएंगे। अब देखिए शॉर्टकट कीज है, जो ये ब्लू हाईलाइट हो रहा है, जैसे ये V हाईलाइट हो रहा है, इसमें यहाँ पे एक C हाईलाइट हो रहा है, ये A हाईलाइट हो रहा है। तो आप ये डायरेक्ट की प्रेस करके, जैसे मैं V प्रेस करूँगा यहाँ पे वो V प्रेस करता हूँ तो डायरेक्ट वाउचर में लेके जाता है। तो ये शॉर्टकट कीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शॉर्टकट कीज है। जैसे मुझे जर्नल वाउचर ओपन करना है तो F फंक्शन की F7 प्रेस करके मैं जर्नल वाउचर पे जा सकता हूँ। F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर पे जा सकता हूँ। F5 पेमेंट पे जा सकता हूँ। तो डायरेक्टली आप ये शॉर्टकट कीज प्रेस करके अकॉर्डिंगली वाउचर चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। और यहाँ पे देखिए डबल अंडरलाइन का मतलब है कंट्रोल के साथ अगर L प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन ऑपरेट होगा, ये शॉर्टकट कीज है। और सिंगल अंडरलाइन होगा तो उसका मतलब अल्ट के साथ उसको यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन के साथ Y है तो अल्ट Y प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप टैली प्राइम में शॉर्टकट कीज को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम 1 सितंबर को एक सेल्स का एंट्री, परचेज का एंट्री पास करते हैं। तो परचेज के लिए मुझे या तो यहाँ पे क्लिक करूँगा या फिर शॉर्टकट कीज फंक्शन F9 प्रेस करूँगा तो ये परचेज आ गया। तो परचेज इनवॉइस नंबर डाल देंगे यहाँ पे, फिर परचेज का डेट डाल देंगे, फिर कौन सी पार्टी से परचेज कर रहे हैं वो यहाँ फिल कर लेंगे, रिसिप्ट का डिटेल फिल कर लेंगे, ऑर्डर का डिटेल रहेगा तो वो फिल कर लेंगे। ये सब डिटेल आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे परचेज का लेजर सेलेक्ट करना है।
फिर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, क्या परचेज कर रहे हैं हम लोग, सपोज ट्यूबलाइट परचेज कर रहे हैं, ठीक है, जिसके ऑर्डर नंबर कुछ ऑर्डर है नहीं, तो हम ये डायरेक्टली क्वांटिटी प्रेस करेंगे। सपोज 10 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, रेट 100 रुपये के हिसाब से, तो 1000 रुपये का ट्यूबलाइट परचेज कर रहे हैं, ठीक है, 1000 रुपये, ठीक है। तो अभी देखिए नेक्स्ट आइटम को अगर ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना है, जैसे कि हमारा लाइन ऑफ आइटम्स कंप्लीट हो गया, तो आप नेक्स्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये नीचे लेके आएगा सब टोटल के बाद। तो आपको यहाँ पे जीएसटी लेना है, तो अभी ये परचेज है, तो परचेज पे हमारा इनपुट जीएसटी लगेगा, ठीक है, वो हमारे लिए इनपुट क्रेडिट बनेगा। तो हम यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करेंगे इनपुट वाले। तो अभी ये पार्टी जो कि महाराष्ट्र की है और हम भी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, तो ये सप्लाई हो गई इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी चार्ज होगा और इनपुट एसजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए जीएसटी ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। फिर इसी लाइन पे इनपुट एसजीएसटी सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक जीएसटी का अमाउंट आ गया है। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस दे देंगे, नरेशन फिल कर लेंगे, एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। तो ये हमने परचेज का एंट्री पास किया, तो जीएसटी का सेटिंग्स हो गया है, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। अभी समझते हैं सेल्स में बराबर जीएसटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेल्स वाउचर पे जाएंगे, F8 प्रेस करके ये सेल्स वाउचर ओपन हो गया। अभी सेल्स का इनवॉइस नंबर, सपोज सेल्स का डेट है हमारा 5 सितंबर, तो हमने डेट चेंज कर लिया यहाँ पे। अब F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेल्स रेफरेंस नंबर, सेल्स इनवॉइस नंबर यहाँ जो भी रहेगा वो फिल कर लेंगे। फिर सेल्स इनवॉइस डेट यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर पार्टी का नाम, किसको सेल कर रहे हैं, सपोज राजस्थान में सेल कर रहे हैं, वाई राजस्थान, तो यहाँ पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डिस्पैच डिटेल, ये सब डिटेल फिल कर लेंगे, ठीक है। आपको सब कंप्लीट डिटेल फिल करना है, ओके, ट्रांजैक्शन का। फिर यहाँ पे सेल्स लेजर, तो आप लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो हमने सपोज ट्यूबलाइट बेच रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्डर नंबर रेफरेंस कुछ रहेगा तो ऑर्डर का डिटेल फिल करना है, अगर नहीं है फिर तो क्वांटिटी, सपोज 10 क्वांटिटी, ठीक है। रेट सपोज 150 के हिसाब से बेच रहे हो उसको, तो 1500 रुपये उससे चार्ज करेंगे, ठीक है, ये 1500 हो गया। अभी नेक्स्ट लाइन आइटम तो कुछ है नहीं, खाली ट्यूबलाइट ही बेच रहे हैं, तो इसको एंटर करेंगे तो नेक्स्ट रो में आ गए, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा सेल्स है, तो हम क्या चार्ज करेंगे, आउटपुट जीएसटी। अभी देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र में और ये पार्टी है राजस्थान की, तो हमें क्या चार्ज करना है, आउटपुट आईजीएसटी। अगर ये पार्टी महाराष्ट्र की होती तो हम लोग चार्ज करते आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। चूँकि ये राजस्थान की है तो हम यहाँ पे ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, तो आउटपुट आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे। तो आउटपुट आईजीएसटी सिलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए जीएसटी का अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया, मतलब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है अभी जीएसटी का अमाउंट, ठीक है। तो इसको सब एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। तो आपको ये जीएसटी का रेट जो सिलेक्ट करना है, जब आप आइटम्स क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम्स, यहाँ पे क्रिएट में स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यहाँ पे करना है, जो भी रेट HSN वगैरह सब डिटेल यहाँ फिल करना है, ताकि आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होए। आई होप आपको ये जीएसटी कैलकुलेशंस कैसे ऑटोमेटिक करे समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।